बनु अमालिका ने बनी इसराइल से जंग में जो संदूक छीना उसमें क्या था। शमवील अलैहिस्सलाम का ज़हूर किन हालात में हुआ और उन्होंने बनी इसराइल की क़यादत और बादशाहत किसे सौंपी। तालूत कौन थे और उन्हें बनी इसराइल की बादशाहत कैसे मिली। तालूत की बादशाहत साबित करने के लिए अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को क्या मौजज़ा दिखाया। ये और इस तरह के तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए हमारी आज की वीडियो को मुकम्मल देखें। हमारे चैनल द लीडिंग लाइट्स को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। नाज़रीन मोहतरम, अब हम शुरू करते हैं किस्सा शमवील अलैहिस्सलाम का। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि इलियास अलैहिस्सलाम के बाद यसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल की भागदौड़ संभाली और उन्हें राह रास्त पर रखा, लेकिन उनकी वफात के बाद बनी इसराइल बदहाली का शिकार हो गए। उन पर जाबिर हुक्मरान मुसल्लत हो गए। उन्होंने दीन को दुनिया से जुदा कर दिया। उनके हुक्मरानों ने खूब जुल्म किए। बनी इसराइल में से होने के बावजूद वो बहुत बड़े फासिक बनकर सामने आए। वो लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखते। दूसरी तरफ बनी इसराइल कई मार्कों में शिकस्त से दो चार हुए। बनु अमालिका के साथ तो एक मार्के में उन्हें निहायत बुरी तरह शिकस्त हुई और बनु अमालिका ने बनी इसराइल से वो संदूक छीन लिया जो कि लकड़ी का था और वो उससे बरकत हासिल करते थे। अपने मार्कों और लड़ाइयों में वो उससे साथ लेके जाया करते थे। जब बनी इसराइल उसको देखते तो उन पर सकीनत भी नाज़िल हुआ करती। इस संदूक में आले मूसा और आले हारून के बाकी मादा आसार थे। कहा जाता है कि इसी में मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफे और तौरात की तख्तियां थीं। मूसा अलैहिस्सलाम का असा भी इसी में था। आपके कपड़े भी महफूज थे। इसी तरह हारून अलैहिस्सलाम की कुछ निशानियां भी इसी ताबूत में थीं। बल्कि एक रवायत में तो ये भी है कि इसमें आसमान से नाजिल होने वाले मनो सलवा का मर्तबान भी था जो मिदान तीख में खाते रहे थे। बहरहाल वो संदूक उस मार्के में बनी इसराइल के हाथों से निकल गया। इस पर बनु अमालिका ने कब्जा कर लिया। इस पर बनी इसराइल का इंतशार बढ़ता चला गया, यहाँ तक के बादशाहों पर भी इसके असरात पड़े और ये संदूक उन्हें भी ना मिल सका। यहाँ तक कि अल्लाह ताला के एक मुअज़्ज़िज़ पैगंबर शमवील अलैहिस्सलाम ज़हूर पजीर हुए। इन्हें शमून भी कहा जाता है। उन्होंने दावत तौहीद शुरू की। उन्हें हक की तरफ बुलाने लगे क्योंकि बनी इसराइल अपने इंतशार और तफरके को एक बड़ी मुसीबत समझ रहे थे। वो उनकी दावत कबूल करने लगे। फिर उन्हें यह एहसास हुआ कि एक बादशाह का होना भी निहायत जरूरी है ताकि वो इनके दुनियावी मामलात और सियासी अमूर की भागदौड़ संभाले। चुनाचे इकट्ठे होकर शमवील अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे कि हम में से एक शख्स को मुंतखब कर दीजिए जो हम पर हुकूमत करे और जालिमों से बदला लेने के लिए जब लड़ाई हो तो वो हमारी क़यादत करे। कुरान करीम में इस किस्से को बहुत वजाहत से बयान किया गया है। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा में इरशाद फरमाते हैं, क्या आपने मूसा के बाद वाली बनी इसराइल की जमात को नहीं देखा जबकि उन्होंने अपने पैगंबर से कहा कि किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। पैगंबर ने कहा कि मुमकिन है कि जिहाद फर्ज हो जाने के बाद तुम जिहाद ना करो। उन्होंने कहा कि भला हम अल्लाह की राह में जिहाद क्यों ना करेंगे। हम तो अपने घरों से निकाले गए हैं और बच्चों से दूर कर दिए गए हैं। फिर जब उन पर जिहाद फर्ज हुआ तो सिवाय थोड़े से लोगों के सब फिर गए और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये वाकया मूसा अलैहिस्सलाम के बाद पेश आया और उलमा इस पर मुत्तफिक हैं कि ये शमवील अलैहिस्सलाम का वाकया है। यहाँ बनी इसराइल उन्हें कह रहे हैं, आप हम में से एक शख्स को हाकिम मुकर्रर कर दीजिए जिसकी सरबराही में हम जिहाद कर सकें और बनु अमालिका को शिकस्त देकर उनसे इंतकाम लें। शमवील अलैहिस्सलाम और यूशा अलैहिस्सलाम के दरमियान 460 साल का फासिला है। बनी इसराइल को जिहाद किए एक तवील अरसा गुजर चुका था जबकि वो फतह याब हुए थे। इस वक्त वो बुरी तरह शिकस्त खुर्दा थे। शमवील अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मुझे तो महसूस होता है कि तुम सिर्फ जुबान की हद तक ये कह रहे हो, जिहाद फर्ज होने पर तुम पीछे हट जाओगे। उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि हम पीछे हट जाएं।
बनु अमालिका ने तो हमें बहुत तकलीफ पहुंचाई है, हमें अल कुदस से भी निकाल दिया। उनके बादशाह ने हमारी बहुत बड़ी तादाद को कत्ल किया है, लिहाजा हम तो उनसे जरूर लड़ेंगे। फिर अल्लाह ताला ने शमवील अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल की कि जिहाद फर्ज हो चुका है। जब बनी इसराइल ने यह खबर सुनी तो सिवाय चंद एक के सब ने जिहाद से मुंह फेर लिया। ये वही लोग थे जो कुछ देर पहले पुख्ता अहदो पिमा कर रहे थे कि हम जिहाद करेंगे। शमवील अलैहिस्सलाम के साथ रहने वालों की तादाद 8,000 के करीब थी, जबकि पीछे हटने वाले लाखों की तादाद में थे। इसलिए कि जब बनी इसराइल मिस्र से निकले तो उनकी तादाद 6 लाख थी और इस वक्त तक तादाद बहुत बढ़ चुकी थी। अब जो लोग जिहाद के लिए तैयार हुए तो उन्होंने पूछा कि हमारी क़यादत कौन करेगा। शमवील अलैहिस्सलाम ने उन्हीं में से एक शख्स तालूत को मुंतखब किया। तालूत बिन तैश याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे बिन्यामीन की नस्ल से था। तालूत से पहले बनी इसराइल के जितने बादशाह थे तमाम के तमाम यहूदा बिन याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। बनी इसराइल को बहुत ताज्जुब हुआ। उन्हें उम्मीद थी कि उनका बादशाह यहूदा की नस्ल से होगा, लेकिन हो गया बिन्यामीन की नस्ल से। चुनाचे उन्होंने उसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इसके बारे में अल्लाह ताला सूरतुल बकरा में इरशाद फरमाते हैं, और उनसे उनके नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बना दिया है। तो वो कहने लगे कि भला उसकी हम पर हुकूमत कैसे हो सकती है, उससे तो कहीं ज्यादा बादशाहत के हकदार हम हैं। उसको तो माल में भी फराही नहीं अता की गई। नबी ने फरमाया, सुनो, अल्लाह ताला ने उसी को तुम पर बरगुज़ीदा किया है, उसे इल्मी और जिस्मानी बरतरी भी अता फरमाई है। बात ये है कि अल्लाह जिसे चाहे अपना मुल्क अता करे। अल्लाह ताला कुशादगी वाला, इल्म वाला है। तालूत एक गरीब आदमी था, माली हैसियत भी अच्छी नहीं थी, चमड़ों को रंग करके पेट पालता था, लेकिन उस वक्त इल्म और हिकमत में उसका कोई सानी नहीं था, और जिस्मानी ढील ढोल भी इस कदर था कि जो एक बार देखता देखता ही रह जाता। अल्लाह ने उसे बहुत अच्छा जिस्म और अज़ा अता फरमाए थे। रंग भी सफेद था, लेकिन क्योंकि वो यहूदा की नस्ल से नहीं था, इसलिए वो कहने लगे, इसकी निस्बत तो हम ज्यादा हकदार हैं कि बादशाह बने। उनकी बात का जवाब शमवील अलैहिस्सलाम ने ये दिया कि ये इंतहा मेरा नहीं है, अल्लाह ताला का है, और बादशाहत के लिए अकल और जिस्मानी ताकत की जरूरत होती है। बादशाहत यूं भी अल्लाह के इख्तियार में है, जिसे चाहे अता कर दे। ये सुन के उनमें से अक्सर ने लड़ने से इनकार कर दिया, अल्लाह के नबी की इताअत भी छोड़ गए। इस नाजुक मौके पर शमवील अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि अगर मैं तुम पर कोई ऐसा निशान या मौजज़ा ले आऊं जो साबित कर दे कि ये अल्लाह का इंतखाब है, तो क्या तुम मेरी बातों पर यकीन कर लोगे? वो कहने लगे, जी हाँ। चुनाचे अल्लाह ताला ने उन्हें एक मौजज़ा अता फरमाया। इसका जिक्र सूरतुल बकरा में ऐसे हुआ है, उनके नबी ने उनसे फिर कहा कि उसकी बादशाहत की जाहिर निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिल जमी है, और आले मूसा और आले हारून का बकिया तरका है। फरिश्ते उसे उठा कर लाएंगे। यकीनन ये तुम्हारे लिए खुली दलील है अगर तुम ईमानदार हो। मतलब ये कि शमवील अलैहिस्सलाम की नबूवत की सच्चाई और तालूत की बादशाही साबित करने के लिए अल्लाह ताला ने उस संदूक जो बनु अमालिका बनी इसराइल से छीन कर ले गए थे को वापस बनी इसराइल वालों को फरिश्तों के जरिए लाने का मौजज़ा दिखाया। चुनाचे लोगों के देखते ही देखते वो संदूक लोगों के दरमियान और तालूत के सामने पेश कर दिया। ये मौजज़ा देखकर वो मती हो गए। अब तालूत इन लश्करों को लेकर दुश्मनों की तरफ बढ़े। नाजरीन, यहाँ हमारे सिलसिला द लीडिंग लाइट्स के किस्सा शमवील अलैहिस्सलाम का पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ। इसमें मौजूद तमाम वाक़यात कुरान पाक, अहादीस नबवी और मुस्तनिद किताबों का मजमुआ है। शमवील अलैहिस्सलाम की जिंदगी और बनी इसराइल के बारे में जानने के लिए आपको हमारी अगली वीडियो तक इंतजार करना होगा। जाने से पहले हमारे चैनल द लीडिंग लाइट्स को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। और नाजरीन, हमारी आज की वीडियो के मुताल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार
نیچے موجود کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. شکریہ.